नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, हम ये बात तो पिछले 10 सालों में एक बात हम भारत के लोग समझ गए हैं कि मोदी सरकार किसी भी प्रॉब्लम का नी जर्क रिएक्शन नहीं देती है। उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझती है, उसके रूट कॉज में जाती है और फिर उसका ट्रीटमेंट चालू करती है। और यही केस हम कहीं ना कहीं धीरे धीरे देख रहे हैं कि मोदी सरकार ने ये जो मणिपुर का प्रॉब्लम अचानक से भारत में चालू हुआ पिछले साल, और वो एक तरह से इतना विकराल रूप ले लिया कि अपोजिशन पार्टीज, मीडिया, इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, उस लोगों ने काफी उसको भारी स्तर पर उठाया और एक तरह से कहीं ना कहीं मोदी सरकार पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे। और उसको कहीं ना कहीं एक तरह से क्रिश्चियन इशू भी बनाया। और इस टाइप से काफी सारे धीरे धीरे उन लोग इस टाइप से बताया बनाया गया। ठीक है। तो मोदी सरकार ने धीरे धीरे बैठकर इस इश्यू को, पूरे के पूरे इस इश्यू को समझा। ठीक है। और उसके रूट कॉज में गए। एक रूट कॉज दोस्तों ये है कि वहां पे ड्रग की प्रॉब्लम बहुत है। और ये ड्रग्स, वहां पे ड्रग्स की खेती होती है दोस्तों। और ये ड्रग्स से जो पैसा आता है वो काफी सारी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में भी इस्तेमाल की जाती है। वहां पे एक ड्रग इकोनॉमी बन गई है और उस इकोनॉमी से नॉर्थ ईस्ट में काफी सारी जगहों पर, ठीक है, एंटी इंडिया एक्टिविटीज की जाती हैं। एंटी इंडिया एक्टिविटीज, सेपरेटिज्म की एक्टिविटीज, ठीक है, कन्वर्जन कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, वो सारी एक्टिविटीज चलती हैं। ठीक है। तो अगर आपने रिसेंटली, जब से ये वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो उन्होंने एक तरह से ड्रग्स के खिलाफ एक आंदोलन चला रखा था। और जहाँ जहाँ पे भी खेत है, वो सब जो है उसको नष्ट करने का, उनको जलाने का, ये सारा काम चलता रहा है। और कहीं ना कहीं जब ये कोर्ट का जो निर्णय आया था, क्या बोलते हैं, मेटी लोगों को भी स्केड्यूल ट्राइब में डालने का, वो एक बहाना लेकर वहां पे क्या बोलते हैं, एक तरह से राइट्स चालू हो गए दोनों संप्रदाय में। और लेकिन कुकीज वाले जो थे काफी एक्टिव थे, और क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा बैकिंग भी थी, चाइना की बैकिंग काफी ज्यादा सुनने में आ रही है। ठीक है। तो इसकी वजह से वो एक काफी बड़ा इशू बन के एक फ्लेयर अप बन गया। और यहाँ पे सिर्फ चाइना ही नहीं है इन्वॉल्व, यहाँ पे चाइना है, म्यांमार के भी कुछ फ्रंट्स हैं। ठीक है। उसके बाद आपका पाकिस्तान है, यूएस है। देखिए, यूएस भारत का दोस्त हो सकता है, लेकिन भारत को अपने कंट्रोल में रखने के लिए उसको कुछ ऐसे भी काम करने पड़ते हैं जिससे कि लोग, भारत जो है, उनके बातें सुने। चाइना तो पहले से ही चाहता है, ऐसी बातें चाहता है कि अगर उनका, भारत का अगर नॉर्थ ईस्ट अगर डिस्टेबलाइज रहेगा तो वो उसके फेवर में रहेगा एक चीज। तो ये सारी बातें आपने समझ ली दोस्तों। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, 2 दिन पहले कुकी ग्रुप्स और जो क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं वो अमित शाह से मिलने के लिए आए। और उन्होंने मिलकर कहा कि भाई, आप जो वहाँ पे फ्री फ्री मूवमेंट रिजिम है भारत और म्यांमार के बीच में, आप उसको बंद ना कीजिए। क्योंकि जब ये फ्री मूवमेंट रिजिम है ना, तो दोस्तों ड्रग्स को इधर से उधर लेके जाना, हथियार का इधर से उधर लेके जाना, वो उनके लिए फायदेमंद बात नहीं है। और उन्होंने उसके पीछे हवाला दिया कि भाई, वहाँ पे काफी सारे जो समाज के लोग हैं उनकी शादियां उधर भी हुई हैं, उधर के लोगों की भी शादियां इधर हुई हैं। फ्री मूवमेंट रिजिम होने से जो है प्रॉब्लम्स हमारे मूवमेंट में नहीं होती है, वो उनका लॉजिक था। लेकिन भारतीय सरकार जानती है कि इसके पीछे क्या इश्यू था। और इसीलिए भारतीय सरकार ने कल एक ऑर्डर पास किया, और उस ऑर्डर के साथ साथ भारत सरकार ने जो फ्री मूवमेंट रिजीम था उसको खत्म कर दिया। यानी कि वहां से म्यांमारीज लोग नहीं आ सकते और इधर से उधर लोग नहीं जा सकते। और उसके साथ साथ कहा कि जो भी पूरा बॉर्डर है म्यांमार के साथ, हम उस पूरे बॉर्डर पे जिस तरह से एलओसी पे बाढ़ लगी हुई है, यानी फेंसिंग की गई है, उसको हम फेंस करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये तो
ये परमानेंट सोल्यूशन कैसे है, इसके ऊपर अब बात करते हैं। देखिए, इस फेंसिंग के लगने से और ये फ्री मूवमेंट रिजिम बंद करने से सबसे पहले जो बेसिकली जो एंटी इंडिया एक्टिविटी और सेपरेटिज्म और ये कन्वर्जन को फंड करता है, वो उस पर अटैक होगा। बेसिकली ये जो ड्रग ट्रेड है, जो ड्रग वहां पे उगाए जाते हैं और उसके बाद उसको बेचकर उससे पैसे उगाए जाते हैं, उस पर लगाम लगेगी। ठीक है। उसके बाद काफी सारी इलीगल स्मगलिंग होती है दोस्तों। जब इन कुकी ग्रुप्स के पास पैसे आ जाते हैं तो उनको अब हथियार चाहिए। हथियार चाइना सप्लाई करने के लिए रेडी रहता है, उनको ट्रेनिंग चाहिए। तो हमने बहुत बार देखा है कि म्यांमार के अंदर, क्योंकि फ्री मूवमेंट रिजीम था, तो म्यांमार के अंदर वहाँ पे कैंप्स बन गए थे और वो कैंप जो थे वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी और उनको हथियार, असला, और उसके बाद में वो लोग नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी सारे जहाँ जहाँ पे भी ये सारी चीज़ें चलती हैं वहाँ पर आराम से आ जाते थे। तो उस पर ये जो है ये जो डिसीजन है उससे ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों, जो कुकीज जो लोग हैं वो प्राइमरीली क्रिश्चियन हैं, कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं, और वो लोग म्यांमार से भी वो लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन को वहाँ पे लेके आते हैं। उनको कहते हैं कि भाई तुम आओ यहाँ पे सेटल हो जाओ, तुम्हारे लिए क्या बोलते हैं, तुम्हें पासपोर्ट, वीज़ा, आधार, सब कुछ यहाँ पे वो लोग बनवाने के लिए रेडी हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि बंगाल के काफ़ी सारे एरियाज में रोहिंग्याज और बांग्लादेशी लोग आके सेटल्ड हो गए हैं वोट बैंक के लिए। तो वोट बैंक के लिए और साथ साथ में डेमोग्राफी चेंज के लिए भी। तो सेम सेम जो टेम्पलेट है, सेम टेम्पलेट आपको आपको म्यांमार में भी देखने को मिलेगा। ठीक है। तो उस पर भी काफी बड़ा प्रहार है ये दोस्तों। ठीक है। इसके साथ साथ ये कुकी लैंड बनाना चाहते थे। ठीक है। और कुकी लैंड सिर्फ मणिपुर का एरिया नहीं है, उसमें काफी सारा दूसरे दूसरे राज्यों से भी एरिया आते हैं। जैसे कि उसमें आपका म्यांमार जो है, म्यांमार हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सब जगहों से एरिया को मिलके वो एक कुकी लैंड बनाना चाहते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि क्रिश्चियन जो मिशनरीज हैं वो इसको 100% सपोर्ट करती हैं। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इस इशू पर भी इनको काफी ज्यादा परेशानी होने वाली है दोस्तों। और एक तरह से इन सब एक्टिविटीज पर एक तरह से तो लगाम तो आपको लग ही जाएगा। उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में भी काफी ज्यादा जो स्मगलिंग, ये सारी जब हमने पहले बात की है, उस पर भी एक तरह से ये लगाम लग जाएगी। बॉर्डर जितना इजीली वो लोग यहाँ पे आ जा रहे थे, और काफी सारी चीजें रेगुलराइज हो जाएंगी। अगर पीपल टू पीपल मूवमेंट भी होगा तो उसके वो भी वीजा के थ्रू होगा। कोई सामान आना है तो वो भी एक तरह से लीगल चैनल से ही आएंगे। थोड़ी बहुत तो क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत तो इलीगल ट्रेड तो रहेगा ही, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो जो क्या बोलते हैं, जो वहाँ पर जो वहाँ की जो स्थिति मेरा मतलब है, जो वहाँ पे पहाड़, नदियाँ, ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ से थोड़ा बहुत तो इलीगल ट्रेड हो ही जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से मणिपुर या फिर नॉर्थ ईस्ट में एक तरह से शांति लाने में भी और वहाँ के प्रॉब्लम्स को टैकल करने में भी इशू हेल्प करेगा। और साथ साथ में जैसे मैं बोल रहा था, चाइना हो गया, यूएस हो गया, इन सब का जो एम था कि भारत में क्या बोलते हैं, अस्थिरता पैदा करके उसको वहाँ पे भारत को एक जगह फंसाया जा सके और अपने हिसाब से अपनी बातें उनसे मनवाई जा सके। तो ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर जो फ्री मूवमेंट रिजीम और बॉर्डर पर जो फेंसिंग लगाएंगे, उससे कहीं ना कहीं काफी हद तक एक तरह से एक सोल्यूशन देगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।